जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DK सर यूनिक क्लासेस में। तो आज हम आपको फलों के बारे में बताएंगे कि फल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे फल या फ्रूट्स। तो इसकी डिफिनेशन में आप बताएंगे कि परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। परिपक्व अंडाशय को फल कहा जाता है। तो फल को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर हमें बताना हो यहाँ पे तो हम लिखेंगे निषेचन के आधार पर। निषेचन के आधार पर। तो जो निषेचन के आधार पर होते हैं, तो निषेचन के आधार पर फलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है सत्य फल। सत्य फल, इसे लिखते हैं ट्रू फ्रूट्स। फ्रूट्स। दूसरा आता है असत्य फल। असत्य फल या फॉल्स फ्रूट्स। तीसरा आता है अनिषेक। अनिषेक फल या इसे बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सत्य फल। या सत्य फल क्या होते हैं। तो सत्य फल में क्या होता है कि जब ये पुमंग यहाँ से उठ के स्टिग्मा पे जाता है और स्टिग्मा से होता हुआ जब ये अंडाशय में पहुँचता है, यहाँ पे जब ये अंडाशय में पहुँचता है तब उससे जो फल डेवलप करके जो फल बनता है अंडाशय से बने फल को, अंडाशय से बने फल को सत्य फल कहा जाता है। या कहेंगे वे फल जो अंडाशय से बनते हैं या वे फल जो परिपक्व अंडाशय से बनते हैं उन्हें सत्य फल कहते हैं। तो सत्य फल के एग्जाम्पल में आपको बताना है, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, आम, अमरूद, और इसी प्रकार से कई। ये मान लीजिए कि 90% जो होते हैं फ्रूट्स, ये सब सत्य फल के एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद में आता है असत्य फल। असत्य फल, तो असत्य फल में क्या बताना है कि वे फल जो, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये एंथर निकल के स्टिग्मा से होता हुआ ये आ रहा है और यह अंडाशय में आता है, और यहाँ पे अंडाशय से ये सीधे कहाँ पहुँच जाएगा, थैलेमस में। अंडाशय से आ रहा है थैलेमस में, बाकी जो पार्ट होते हैं फल के ये गिर जाएंगे। तो हम इसे बताएंगे कि वे फल जो थैलेमस से विकसित होते हैं या थैलेमस से बनते हैं उन्हें असत्य फल कहा जाता है। तो असत्य फल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे सेब। सेब में क्या होता है, ये असत्य फल का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इनमें निषेचन तो होगा, लेकिन निषेचन होने के बाद ये यहाँ से ओवरी से कहाँ आ जाएगा, थैलेमस में। और जब ये थैलेमस में आ जाएगा तो बाकी के पार्ट ये गिर जाएंगे, तो जो फल का विकास होगा वो थैलेमस से होगा। इसलिए इसे इसे कहते हैं हम असत्य फल। तो असत्य फल का एग्जाम्पल है सेब। उसके बाद में अब देखना है अनिषेक फल। अनिषेक फल में बताना है आपको वे फल जो निषेचन के बिना बनते हैं उन्हें अनिषेक फल कहते हैं, और इस क्रिया को पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है केला। इसे हम इस प्रकार से समझेंगे कि मान लीजिए ये यहाँ से एक फ्लावर है, इसे हम उल्टा कर देंगे पूरा, और उल्टा करने के बाद में ये स्टिग्मा क्या होगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। स्टिग्मा जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। या इसे इस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ पे जब ये एंथर आता है स्टिग्मा के पास, और जब इसे हम नीचे कर देंगे तो यहाँ से जो ओवम होता है ये खसक के आ जाएगा यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि ये पुमंग जब स्टिग्मा पे आते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। तो यहाँ पे परागण तो होता ही है और साथ में क्या हो जाता है, यहाँ पे निषेचन भी हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है केला को आपने देखा होगा, ये नीचे की तरफ लटका हुआ होता है। तो इसमें जो फल होते हैं वो नीचे की तरफ लटके होते हैं, इसलिए इन्हें अनिषेक फल भी कहा जाता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल इसका है केला। अब हम देखते हैं इसे निर्माण के आधार पे। निर्माण के आधार पर, तो निर्माण के आधार पर फलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है सरल फल। सरल फल। दूसरा होता है समूह फल। समूह फल। और तीसरा होता है संग्रथिल फल।
संग्रथिल फल। तो सरल फल में क्या होता है कि वे फल जिनमें एक फूल से एक ही फल का विकास होता है तो उन्हें हम सरल फल कहते हैं, या वे फल जिनका विकास एक फूल से होता है उन्हें सरल फल कहते हैं। अब देखा होगा जैसे कि आम है, आम में एक फूल से एक ही आम बनता है, उसी प्रकार से अंगूर हो गया आपका, नहीं आम के बाद में आप अमरूद को लीजिए, अमरूद हो गया, जामुन हो गया। तो इस प्रकार से सरल फल में आपको बताना है कि वे फल जो एक फूल से एक ही फल का निर्माण करते हैं सरल फल कहलाते हैं, जैसे आम, अमरूद, जामुन। इसी प्रकार से समूह फल, समूह फल में बताना है कि जब एक फूल से अनेक फलों का निर्माण होता है तो उन्हें समूह फल कहते हैं। जब एक फूल से अनेक फलों का निर्माण होता है तो उन्हें समूह फल कहते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी और मदार के फूल में भी ऐसा ही होता है कि एक फूल से अनेक फल या एक फूल से समूह में फल जो है विकसित होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं समूह फल। अब आता है संग्रथिल फल। संग्रथिल फल में क्या होता है, संग्रथिल फल में निषेचन के बाद ये जो अंडाशय जो होता है, अंडाशय तो भाग लेता है, प्लस उसके जो और पार्ट होते हैं जैसे कैलिक्स, कोरोला, ये सभी मिलकर जब उस फल का निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं संग्रथिल फल। जैसे कटहल, अनानास, ये संग्रथिल फल के एग्जाम्पल होते हैं। इसमें क्या होता है, कैलिक्स, करोला, जो बाकी फ्रूट्स के पार्ट होते हैं या फ्लावर के पार्ट होते हैं, ये सभी मिलकर के जो एक इनके चारों तरफ कठोर आवरण बना देते हैं। जैसे कि आपने कटहल में देखा होगा कि इसका जो छिलका होता है वो ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, संग्रथिल फल। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पेरिकार्प के आधार पर, पेरिकार्प के आधार पर, पेरिकार्प के आधार पर फलों को दो वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पे एक आता है सरस फल, या लिखेंगे इसे मांसल फल, एक लिखेंगे मांसल फल और दूसरा लिखेंगे शुष्क फल। एक होता है मांसल फल, एक होता है शुष्क फल। इसे समझने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने आम का ये जो है डायग्राम बना दिया, इस प्रकार से ये हो गया आम। इसमें यहाँ पे जो होता है बीज होता है इसका, ये होता है इसका बीज। ये जो होता है ये होता है पेरिकार्प। पेरिकार्प के आधार मीजोकार्प, इसे बोलते हैं इक्सोकार्प, इक्सोकार्प, मीजोकार्प, और ये होता है इंडोकार्प, इंडोकार्प। और ये तीनों मिलकर बनाते हैं पेरिकार्प, पेरिकार्प। तो पेरिकार्प में क्या होता है, अगर हम आम में देखें तो जो इक्सोकार्प होता है ये छिलका से लगा होता है, इस प्रकार से ये छिलका से लगे हुए भाग को हम इक्सोकार्प कहते हैं। देखा होगा कि जब बच्चे आम खाते हैं तो आम खाने के बाद से आम खा रहे होते हैं तो छिलके को भी इसे इस टाइप से जो है निकाल के खाते हैं। तो जो छिलके से वो नोच के खाते हैं या छिलके से, तो वो जो जिसे छुड़ाते हैं वो होता है इक्सोकार्प। उसके बाद में छिलके के बाद का जो पार्ट होता है, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये होता है मीजोकार्प, ये होता है मीजोकार्प। और फिर जो इसके बीज जिसमें सीड पड़ा होता है, कुछ पार्ट उसमें चिपका होता है, ये होता है इंडोकार्प, इंडोकार्प ये वाला।
देखा होगा अधिकतर जब बच्चे पका हुआ आम खाते हैं तो कुछ बच्चे उसका जो है बीज को निकाल के भी चूसते हैं, क्योंकि उसके आसपास में क्या होता है कि ये लगा होता है एंडोकार्प पे। तो इस प्रकार से अगर हमें बताना हो मांसल फल, तो मांसल फल में क्या बताना है, इसमें आम हो गया इसका एग्जाम्पल, अमरूद हो गया इसका एग्जाम्पल, अंगूर को भी इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि अंगूर में भी छिलका होता है, छिलके के पास वाला एक्सोकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प। तो इस प्रकार से हम मांसल फल को बता देंगे। अब नेक्स्ट आएंगे शुष्क फल। शुष्क फल में क्या होगा कि शुष्क फल में वे फल जो सूख जाते हैं, जिनमें एक्सोकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प, उन फलों में इन्हें हम अलग नहीं कर सकते, तो उन्हें बोलते हैं शुष्क फल। जैसे आपने देखा होगा छुहारा, किशमिश, ये सभी क्या हैं, ये सभी शुष्क फल के एग्जाम्पल होते हैं। तो इस डायग्राम द्वारा हम फलों को आराम से समझ सकते हैं। अब हमें देखना है कि टोटल जो है टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, टोटल फल कितने हुए, टाइप्स ऑफ फ्रूट। इसमें 3 प्रकार से हमने बताया है आपको, निषेचन के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, उसके बाद में निर्माण के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, और पेरिकार्प के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। टोटल हो गए यहाँ पे 8 प्रकार से। तो इस डायग्राम द्वारा हम 8 प्रकार के फलों को आसानी से याद कर सकते हैं। जय हिंद।